एवरीवन, वेलकम टू सीएचएलओ। आज हम फिर से हमारे एमपी पुलिस का जो कोर्स है, फुल फ्लेजिड कोर्स, उसका हम आगे के पीवाईक्यू हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले कल हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम फिर से 11 से इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट 11th हमारा है, जॉर्ज इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड इन row of children. If Peter shifts by 3 places toward George, he become 10th from the left. And how many children are there in a row? तो देखिए, ये तो बेसिकली अपना कैसे हो जाता है, अपना मैथ से रिलेटेड हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा नीचे क्या दिया है, टोटल इसका आंसर कितना है, 24 है। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो बनाने का ये है कि आपको पेपर मेथड इसमें टोटली क्लियर हो जाएगी, पेपर कैसा बनता है। फोर्थ हमारा आ जाता है, इफ मैसूर इज कोडेड एज OREMYS एंड देन क्रेडल कोडेड एज, अगर मैसूर ऐसा कोड में दिया है तो क्रेडल क्या कोड में दिया रहेगा। ये हमारा 12th है, तो इसका हमारा आंसर है DLECRA, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। 12th के बाद हमारा आता है 13 ये बोलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज ट्रू अबाउट स्टेमेटिक्स एंड कंक्लूजन गिवन। ये बेसिकली स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टोटली कि सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, फिर उसके बाद इसमें आपको सही आंसर इसमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, जैसे नीदर कंक्लूजन नॉर वन कंक्लूजन फॉलोज, सेकंड दिया है बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। तो मतलब इसमें से अपने को एक सिलेक्ट करना है। तो हमारा आंसर हम देखते हैं क्या है, हमारा आंसर है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब क्वेश्चन में आपको ऊपर स्क्रॉल करके देख लेना है कि हम क्या देख रहे थे और क्या देखना चाह रहे थे। नेक्स्ट हमारा है 14 हमारा ये कहता है, स्टेट द ऑप्शन डेट इज ट्रू अबाउट एनी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन। ये भी कैसा है, हमारा 13 वाले की जैसा है, टोटली अपोजिट है। देखते हैं अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन ये है, सम एक्रोबैट्स आर लैम्स, ऑल लैम्स आर सोल्जर। सेकंड हमारा कंक्लूजन ये है, सम एक्रोबैट्स आर सोल्जर्स और ऑल लैम्स आर एक्रोबैट्स। तो ये भी आपको देखना है। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। आंसर क्या कहता है, इसका आंसर ये कह रहा है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। कंक्लूजन 1 फॉलोज क्या बोल रहा है कि सम एक्रोबैट्स आर सोल्जर्स। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है 15, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन। फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, नो फ्रूट फ्लाइज आर कैटफिशेस, नो लिम्स आर फ्रूट फ्लाइज। फिर हमारा कंक्लूजन दिया, ऑल इम्स आर कैटफिशेस, सम फ्रूट फ्लाइज आर कैटफिशेस। अब आगे स्क्रॉल करके इसका भी हम आंसर देखते हैं। 15 का आंसर क्या आ रहा है, 15 का आंसर हमारा है नीदर कंक्लूजन 1 नॉन कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो यहाँ हमारा कहाँ तक हो गया, अभी 14 16 तक हम पहुँच गए हैं अभी। अब 16 क्या कह रहा है ये देखते हैं हम सबसे पहले। अच्छा, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये दिया है, नो इंसेक्ट आर पेंट्स। अच्छा, पेंट मेरे को पेंट दिख रहा था। फिर उसका आता है, सम काउबॉयज बॉयज आर इंसेक्ट, सम काउबॉयज आर नॉट इंसेक्ट। तो इसका सबसे पहले हम आंसर देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इसका आंसर ये कह रहा है कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। कंक्लूजन 2 हमारा क्या पर है, सम काउ बॉयज आर नॉट इंसेक्ट। ये हो गया। हम उसका देखते हैं 17 क्या कह रहा है, इफ रिटर्न बैकवर्ड्स द नंबर 3752, मतलब 3752 को हमको क्या करना है, उल्टे में लिखना है। तो उल्टा बोलो तो सबसे पहले हमारा 2 आना चाहिए। ये हमारा 2 आ गया। 2750, मेरे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखते हैं क्या है आंसर, 2500 नहीं, ये गलत था। आंसर हमारा 3 है इस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर में क्या कहता है ये, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोलोइट्री मीन्स डाइड डाउन ही, मॉक ट्री जस्ट मीन्स क्लाउड्स पुट डाउन, ट्री पॉज कैम मीन्स ही गोज, विच इज द रॉन्ग वर्ड फॉर गोज इन दैट कोड लैंग्वेज। इसमें से अपने को रॉन्ग वर्ड देखना। तो हमारा रॉन्ग वर्ड इसमें क्या आ रहा है, पॉज आ रहा है। अब पॉज रॉन्ग कैसे, मेरे को तो समझ आया नहीं है, बट क्या कर रहे हैं, अब करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, MPSI, MPASI और MP कांस्टेबल के लिए मेनली ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 वाला हमारा क्या कह रहा है। 19 हमारा ये कह रहा है, द ब्रिटिश डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लेसी। तो किन्ने करा था, तो सिराज उद दौला
इनके नाम भी इतने खतरनाक है हम बता भी नहीं सकते। आता है हमारा 20 नंबर का। इसका क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 60 where girls are twice that of boys, Kamal ranked 17th from the top. If there are 9 girls ahead of Kamal, how many boys are after him in the rank? मतलब टोटल 7 विद्यार्थी एक ही कक्षा में हैं जिसमें लड़कियों लड़कों से 2 गुनी है। कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद किन स्थानों में इनका कार्यक्रम चलना है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? 12 आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 21 का क्या क्वेश्चन कहता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो हमारा ये आता है अश्वनी लोहानी। ये चेंज होते रहते हैं तो इसमें आपको व्यू एक देना ही पड़ते रहता है। रेलवे बोर्ड हो गया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, सीएम हो गए, तो इन सब में एक एक व्यू देना ही पड़ता है। 22 हम देखते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या है? नागपुर। ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, विषम ज्ञात कीजिए, बट ठीक है जो भी है। अब जो भी है उसको क्या करें, अब कैसे ही कहना पड़ेगा, ठीक है। 23 में हमारा आता है मध्य प्रदेश हैज़ वॉन नेशनल लेवल अवार्ड्स अंडर द साक्षर भारत योजना इन 2017। कितने अवार्ड लिया? तो इनने टोटल कितने अवार्ड लिए? 3 अवार्ड लिए हमारे मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा आता है 24 द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ DSSA इज लोकेटेड एट। तो ये वेलिंगटन में लोकेटेड है। मतलब कई लोग अगर इसमें ऑप्शन बाई चांस अगर दिल्ली लिख देंगे ना तो उन लोग दिल्ली भी टिक करके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 25 क्या कह रहा है? द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकेटेड एट। तो ये तो न्यू दिल्ली, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर ऐसे कोई भी अगर हेडक्वार्टर्स आते हैं तो कहाँ पे होंगे भाई? दिल्ली में ही होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 26 क्या कहते हैं? जब चंपारण मूवमेंट बहुत अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था? तो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। अभी क्या होता है, आपको सबसे पहले इंडिगो प्लांटर्स की क्या देखना पड़ेगा? हिस्ट्री देखना पड़ेगा। मैं आपको फिर से कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को डालने का ये है कि आपको पेपर का एक फॉर्मेट पता चल जाए कि पेपर आते कैसे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम 27 को भी आज कंप्लीट करेंगे। 27 ये हिंडोला महल इज लोकेटेड एट। कहाँ पर है हिंडोला महल? तो ये हमारा मांडू में है हिंडोला महल। तो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर बिल्कुल करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।